ਕਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੈ। उन्हें किया गराज अली ने कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। क्या उसकी गल ना मनी है? क्या हुई हकीकत है? ते तू है सारी दहशतगर्दी तू करवा रहा मैं हुण वो भी तेरे नाल मुलवस है क्योंकि वो भी उन्होंने भी उसले बूट चटदी नहीं सी। हुण उन्हें चटने शुरू कर दिते ने गराज अली ने। ते क्योंकि गराज अली ते तू मेन करैक्टर ऐ ते अर्दली है 17 सीटां ते जिन्हों तू वजीर आजम बनाता। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम। गोली क्यों चलाई हुआ है? जिन जान पाकिस्तान जी, ये जो दोबारा से, क्योंकि बहुत अफसोसनाक वाकया है ये जो दहशतगर्दी हुई इस्लामाबाद में, खुदकश धमाका हुआ। जिन जान पाकिस्तान जी, वैसे मेरी समझ में एक चीज नहीं आती, वो क्या कि कौन सा ऐसा आदमी है जो अपनी मौत को कबूल करता है कि मैं अभी 5 मिनट बाद मर जाऊंगा, क्योंकि उन्हें धमाका करना है ना, खुदकश। तो उसको तो अपनी मौत की टाइमिंग का पता होगा कि मैंने 3:40 पे करना है। उसे मॉनिटर जो कर रहे हैं पीछे, उसके जो उसे फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, जिन्होंने ये सारा कुछ करवाना है, तो वो भी देख रहे हैं उसको जिसने खुदकश धमाका करना है। इतना बड़ा हौसला कैसे? ये कब वो है रिमोट कंट्रोल बम रख देते हैं, जो करीब होता है उसे खुदकश बना देते हैं। ये मेरा आइडिया है। आगे क्या हकीकत है कि कोई अल्लाह बेहतर जानता है, तो अल्लाह से बेहतर जानने वाला कोई भी नहीं। तो ये है मेरी नजर में, कोई भी अपनी मौत को कबूल नहीं करता। इंसान तो मौत से डरता है। तो कौन ऐसे बहादुर लोग हैं जो कहें कि मैं 5 मिनट बाद मर रहा हूं? अगर उसको पैसे की लालच 10 अरब रुपया भी उसे दे दे, उसने उस पैसे का क्या करना है जिसे वो खर्ची नहीं कर सकता, जिसे वो इस्तेमाल ही नहीं कर सकता? जिन जान पाकिस्तान जी, उस पैसे का क्या करेगा वो तो मर गया। पैसा तो पिछले वालों के लिए। तो ऐसा नहीं है, ये खुदकश धमाका नहीं था, वहां रखा गया और बटन दबाया गया। ये है मेरी नजर में। आगे हो सकता है मैं गलत हूं, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। मगर ये हो क्या रहा? ये हुआ क्यों हुआ? दहशतगर्द क्यों पाकिस्तान में दोबारा घुसे? असल सवाल ये है, कौन है जिन्होंने इनको घुसाया? असल एहतसाब तो उनका होना चाहिए ना। और आपको पहले ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। मुराद सईद ने पहले ही कह दिया था कि बाजवा फिर से इन दहशतगर्दों को घुसा रहा है और अमन खराब होगा। वही बात है कि अब अमन खराब है। ऊपर से इन्होंने ड्रोन हमले और जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन हैं, ये क्या है? एक हमारा इंडिया से पंगा, एक हमारा अफगानिस्तान से पंगा, जो हमारा मुसलमान मुल्क है और हमारा डिफेंस है अफगानिस्तान। अगर ठीक हालात हो तो हमें तो खतरा ही नहीं इस बॉर्डर से कोई। तो इन्होंने क्या किया है? हमें दुश्मन बना दिया अफगानिस्तानियों का। अफगानिस्तान हमारे बारे में एक क्रोध रखता है, अपने उसकी अवाम भी। हमारे दिल में तो ये बात नहीं। हमने तो 70-80 लाख बंदा उनका अपने मुल्क में रख के उनको सारा ट्रीटमेंट किया उनका, और 20 साल से कर रहे हैं, बल्कि 40 साल से। तो ये गलत बात है। जनरल, तुम ऐसे काम ना करो।
अपने इर्द गिर्द दीवारें, तुम सीसा पलाई दीवारें चुनवा लो, क्या आप मौत से बच जाओगे? अपनी मौत का एहसास करते हुए ये काम छोड़ दो, पाकिस्तान से मुखलिस बनो, क्योंकि ये पाकिस्तान है जहां तुम जन्म लिया है तुमने, जिसने तुम्हें सिपा सलार बना दिया, भावें जेली है। तो कुछ हया कर, हया तुम्हें करनी पड़ेगी, नहीं करोगे तो फटा तो है ही है। तख्ता जार आर्टिकल 6 कभी हो ही नहीं सकता कि तुम पे ना लगे, कभी हो नहीं सकता ये सारे कत्ल तुम पे ना पड़े। 9 मई एक दिन आर्मी मानेगी कि हमने गलत ऑपरेशन किया था, जैसे भुट्टो का कत्ल माना ना जुडिशरी ने कि हां जी ये अदालती कत्ल था, तो इस तरह तुम भी मानोगे। तो मान लो पहले ही, जरूर इतनी अवाम मार रहे हो, क्या किया लोगों ने, क्या कसूर है लोगों का कि तुम ऑपरेशन करने चल पड़े हो? अब तुम्हारी ऑपरेशन की ऐसी की तैसी करके दिखाओ मुझे, क्योंकि आगे भी नरका बचा है जो तुम्हें टक्कर जाएगा। कितने को बंदे मारोगे? उसकी मकबूलियत देखी नहीं तुमने कि बगैर ऐलान के वो अगर कहीं खड़ा होता है तो वहां भी जलसा बन जाता है। ये अल्लाह ताला की देन है। तुम भी बाहर जाके निकल के दिखाओ मुझे। अगर लोग तुम्हें जूते ना मारे तो मेरा नाम बदल देना। अवाम में जाओ तो सही। तुम्हारा डीजी एसपीआर जाए, देखते हैं। वो अकेला जाता है ना, आता है जाता है, ये जाए कहीं अकेला आता जाके दिखाए। लोग इसके गले में जूतों का हार पहना देंगे। ये मैं आपको बता दूं, जिनजान पाकिस्तान जी, इन्होंने पाकिस्तान के टुकड़े करने ही है। मैं तो कब से कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, याद रखिएगा। ये बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा को अलहदा करने के चल पड़े हुए हैं, और दोनों चोर हैं, सिंध और पंजाब। हुकूमतें चोर, जो इनमें हैं सारे बैरोक्रेट, जो जुडिशनरी, सब चोर। एक चोरों का टोला है जो कि मुसल्लद हुआ पाकिस्तान पे। तो कोई बात नहीं है, हम भी लड़ते रहेंगे इनसे। इंशाल्लाह क्या कर लेंगे ये हमारा, कर ही कुछ नहीं सकते। अवाम 25 करोड़ है जिनजान पाकिस्तान जी। जिस दिन 1 लाख बंदा निकल आया ना मुनज़्ज़म तरीके से, इनकी चीखें निकलवा देगा। ये मेरी बात याद रखिएगा। पंजाब में किसी भी शहर में 1 लाख बंदे की जरूरत है बस। ये देखे जाते किधर हैं, क्योंकि ये 2 नंबर लोग हैं। इन्होंने टिकना ही नहीं है, टिक सकते ही नहीं है। जिनजान पाकिस्तान जी कहां टिकेंगे ये? कौन सा ठिकाना है इनका? कौन पनाह देगा इनको? ये देखे ना, उसने बरियल जुमा हो गया हर चीज से। इस्तना ले लिया कि जी चोरी करूं, डाकुआ मारूं, कत्ल करूं, गद्दारी करूं, जो मर्जी करूं, मनी लॉन्ड्रिंग करूं, जो मर्जी करूं, मुझे कोई नहीं पूछेगा। ऊपर से सदर साहब भी उस जमाने का चोर डाकू आदमी है जिन्होंने इस्तना देता है, इस्तना या इस तरह जो भी लफ्ज है। बरियल जुमा, जिनजान पाकिस्तान जी, एजुकेशन मेरी इतनी नहीं है, कोई अल्फाज गलत बोल दूं तो माफी दे दीजिएगा। तो ये है जिनजान पाकिस्तान जी सारा निजाम जो इन्होंने जकड़ रखा है माफिया ने। तो इस माफिया का आखिर तो बुरा टाइम आएगा ना। हर जालिम के लिए है अल्लाह ने बनाया हुआ, वक्त मुकर्रर किया हुआ। तो इनका वक्त मुकर्रर है, आप देखिएगा। अनकरीब आपको पता चल जाएगा कि गिनती उल्टी शुरू हो गई है। अल्लाह ताला इमरान खान को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह ताला इमरान खान की मुश्किलें मुसीबतें आसानियों में बदले। अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे।
جن جان پاکستان زندہ باد، جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد. اوے گولی کیوں چلائی ہو؟ السلام علیکم.